नमस्ते इंडिया। बड़ी जमीन खरीदना फायदेमंद है या छोटी जमीनें खरीदना? 2012 में एक भाई सुशील जी के काफी बड़ी कमाई हुई, तो उसे किसी ने सलाह दी कि इन्वेस्टमेंट के लिए जमीन में रुपए लगाना बेस्ट है। लंबे टाइम के लिए जमीनों में किया गया इन्वेस्टमेंट गोल्ड, शेयर्स या किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा अच्छा रिटर्न देता है। सुशील जी ने लगभग 12 करोड़ की जमीन खरीद ली और चैन की नींद सो गए। जमीन ने डिमोनेटाइजेशन की मार भी झेल ली, लेकिन 2019 के आते आते वो जमीन 30 करोड़ के लगभग हो गई। सुशील जी की बाजार में भी बहुत अच्छी रेपुटेशन हो गई थी। लोग आगे बढ़कर उन्हें लोन दे रहे थे, वो भी समय से 2 दिन पहले ही। सबके रुपए या इंटरेस्ट वापस लौटाकर साहूकार बने हुए थे। पैसे की बारिश हो रही थी, लेकिन सभी के सारे दिन एक जैसे नहीं होते और दिन बदलते देर भी नहीं लगती। 2020 में कोविड की लपेट में आ गया इंडिया। सभी को रुपयों की जरूरत थी। सुशील जी ने भी बाजार से लगभग 4-5 करोड़ रुपए उधार ले रखे थे। लोगों ने उनसे भी अपने रुपए वापस मांगे। अब सुशील जी की नीयत खराब नहीं थी, लेकिन बाजार से खुद के तो रुपए आ नहीं रहे थे और लाख कोशिशें के बाद भी जमीन बिक नहीं रही थी और लास्ट में सुशील जी फेल हो गए और उनका मुंह काला हो गया। आइए उनके फेल होने के वास्तविक कारण को जानते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी वो अपनी उस जमीन को क्यों नहीं बेच पाए? पहली बात तो ये थी कि उस घड़ी में उनको इतनी बड़ी और महंगी जमीन का खरीदवाल ही नहीं मिल पा रहा था। जिसके पास भी एक्स्ट्रा पैसा था, वो एक ही जगह में एक साथ इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। दूसरी बात ये थी कि छोटी जमीन के बजाय बड़ी जमीन खरीदने वाले ग्राहक कम थे। कुछ ही लोग उस जमीन को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते, लेकिन वो उसकी कीमत काफी कम लगाते, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसे हर कोई नहीं खरीद पाएगा, तो सेलर को अच्छे से निचोड़ लो। और तीसरा ये कि ग्राहकों के पास चॉइस ही नहीं थी। हर किसी को अपनी अपनी दिशा, फ्रंट रोड एरिया के हिसाब से जमीन लेनी चाहिए होती है, जबकि यहाँ तो मजबूरी हो रही थी कि यही जमीन लेनी है आपको। और चौथी बात कि इतनी बड़ी रकम के लेने में भरोसा कैसे जमे। डर था कि पेपर्स में या तो जमीन में कोई भी किंतु परंतु हो जाए या सारा रुपया एक ही जगह ब्लॉक हो जाए। पांचवी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई साहब की थी कि बाजार में रुपए तो केवल 4-5 करोड़ ही चुकाने हैं, बाकी के बचे हुए रुपयों का क्या करेंगे? उनकी सेफ्टी कैसे करेंगे? और ये तो एक ही जमीन है, यदि इसे ही बेच दिया तो भविष्य को कैसे सिक्योर करेंगे? बस फिर क्या था, लास्ट तक वो जमीन बिक ही नहीं पाई। आज उस जमीन की कीमत 40 से भी ज्यादा हो गई है, लेकिन उनकी गुडविल कौड़ियों की रह गई है। इसलिए कहते हैं ना, कभी भी अपने सभी एग्स को एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, बल्कि अलग अलग टुकड़ों में रखने चाहिए। यानी एक ही जमीन में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बजाय उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना ही बेहतर है। आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए जितने भी रुपए हों, हमेशा अपनी सुविधा के हिसाब से उसके छोटे बड़े टुकड़े कर लो और उसी हिसाब से जमीनों के अलग अलग टुकड़ों में इन्वेस्ट कर दो। चाहे एक ही जगह पर एक दूसरे से लगते हुए प्लॉट लेकर उन पर एक ही बाउंड्री करवा लो, लेकिन सभी की रजिस्ट्री और पट्टा अलग अलग हो, इसका ध्यान रखो, ताकि जरूरत होने पर अपनी जरूरत के हिसाब से उतना ही प्लॉट बेच देवे। आप जहां भी रहते हैं उसके 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में प्लॉट्स लेने की कोशिश करें, ताकि समय समय पर उनकी संभाल हो सके। कोई प्लॉट बड़ा, कोई छोटा, कोई रेजिडेंशियल तो कोई कमर्शियल। आप अपने प्लॉट्स अपनी सहूलियत के हिसाब से अच्छे से बार्गेनिंग करके ले सकते हैं। और इसके फायदे को अच्छे से समझने के लिए हम दोबारा कोविड वाली सिचुएशन को ही कंसिडर करते हैं। यदि सुशील जी ने 2012 में 12 करोड़ को 6 टुकड़ों में डिवाइड करके लगभग 2-2 करोड़ की जमीनें खरीदी होती ना, तो उनकी कीमत भी समय के साथ साथ बढ़ जाती, लेकिन जरूरत के समय उसे बेचने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती। छोटी जमीनों के कई खरीदवाल मिल जाते हैं। सामने वाले को दिखाने के लिए सुशील जी के पास चॉइस तो हो जाती कि मेरे पास ये जमीनें हैं, आप जो चाहे वो ले लो। लोगों के पास भी अपने बजट के हिसाब से जमीन लेने की चॉइस हो जाती, जिससे कोई भी सुशील जी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा पाता। और सबसे बड़ी बात, जब सुशील जी को 4-5 करोड़ की ही जरूरत थी, तो उनको 1-2 प्लॉट ही बेचने पड़ते और बाकी प्लॉट्स पहले की तरह ही इन्वेस्टेड रह जाते। ना तो उनकी इज्जत जाती और ना ही प्लॉट्स। हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को टुकड़ों में बांट लेने से रिस्क भी कम हो जाती है और भविष्य में जमीनों के भाव काफी ज्यादा बढ़ जाने पर भी बायर्स उसे खरीद लेते हैं। लेकिन बड़ी जमीन में ज्यादा भाव बढ़ जाने पर वो कई बायर्स के रुपयों की शॉर्टेज के कारण लाइन से बाहर हो जाती है। नॉर्मली जमीन जितनी छोटी होती है, आपको उसका ग्राउंड कवरेज एरिया उतना ही ज्यादा मिलता है, यानी भवन निर्माण में ज्यादा जमीन काम आ जाती है। जमीन छोटी होनी चाहिए, लेकिन उसके सामने और आसपास की रोड ज्यादा से ज्यादा चौड़ी होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। इसके लिए आपको अपने शहर के बिल्डिंग सेटबैक बायलॉज को जरूर से जरूर चेक करना चाहिए और भविष्य में जमीन को किस उपयोग में लिया जाना चाहिए, उसे हिसाब की जमीन लेना बेहतर है।
जब भी कोई जमीन खरीदे, ध्यान रखें कि हमेशा सरकार द्वारा प्लान्ड तरीके से बसाई जा रही जमीन खरीदने को ही प्रायोरिटी दें। ऐसी जगह जहां 25 से 30% कंस्ट्रक्शन के सामने 60 से 70% की खुली ग्रीन एरिया जरूर हो, जहां भविष्य के लिए बड़ी बड़ी पार्किंग, बहुत बड़ी कमर्शियल स्पेस जरूर हो। उस एरिया में 60 फीट या उससे बड़ी कई सारी सेक्टर रोडें भी हो और पार्क, स्कूल, सारी आधारभूत मूलभूत सुविधाएं हो। हमेशा ऐसी जमीन खरीदने को ही प्राथमिकता दें जिसे आप ओपन बाजार में किसी भी ब्रोकर के थ्रू या डायरेक्ट कस्टमर से कम कीमत में खरीद सकें। हमेशा छोटे मोटे कॉलोनाइजर की 30 से 40 फीट की सकड़ी गलियों में उन्हीं के फिक्स दलालों से महंगी जमीन लेने से बचें और ऐसी एरिया में ही जमीन खरीदें जहां कुल कंस्ट्रक्शन के सामने कम से कम 60% ग्रीन ओपन एरिया जरूर हो, बड़ी बड़ी पार्किंग हो, कमर्शियल स्पेस हो, ताकि आपका रुपया तेजी से ग्रो करे। नहीं तो किसी के बहकावे में आकर बेवकूफी में किया गया इन्वेस्टमेंट ना भविष्य में आपको बर्बाद भी कर सकता है। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप एवीएम प्रॉपर्टी के दूसरे सारे वीडियोस को जरूर देखें। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्द मिलते हैं रुपयों को सुरक्षित तरीके से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आप एवीएम प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल के इन सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिए। आप चाहें तो अपने रुपयों को तेजी से मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ाने के लिए स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के अजमेर रोड और रिंग रोड के बीच बसाई गई 6400 बीघा बड़ी फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्मार्ट सिटी को भी देखकर समझ सकते हैं, जो कि जयपुर की पूरी वॉल सिटी परकोटे से भी काफी ज्यादा बड़ी है। सेज के ब्लॉक ई पालड़ी में लगभग 2100 रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर करीब 50% यानी कि 1100 कमर्शियल प्लॉट्स का बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस चिन्हित है और केवल 25% कंस्ट्रक्शन के सामने लगभग 75% ओपन ग्रीन एरिया की फ्री होल्ड पट्टे वाली जेडी अप्रूव्ड लोनेबल जमीनें किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही हैं। निर्णय भी आपका और फैसला भी आपका। मिलते हैं सुरक्षित तरीके से रुपयों को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।